हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का 158 नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। 157 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ शाम 5:30 बजे से यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं लोग का कलेक्शन हम लोग करते हैं। तो अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए आने वाला जितना भी एग्ज़ाम है आपका रीजनिंग का पोर्शन ईजिली कवर हो जाएगा। चाहे वो रेलवे का हो चाहे वो एसएससी का हो, आपका दोनों ईजिली कवर हो जाएगा। अगर आप वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो आपसे यही कहेंगे कि आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, अगर आप वीडियो देखने आए ही तो है। तो इससे क्या होगा, तब आपको पता चल पाएगा कि अंदर में कैसा कंटेंट है और कैसा बताया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 7 व्यक्तियों के परिवार में बी ए का भाई है। जो बी है वह किसका भाई है? ए का। ठीक है, ए लड़का है कि नहीं है? ए लड़का है, बी ए का भाई है, बी भाई है। भाई बहन को कॉमा से दिखाते हैं। भाई बहन को क्या चीज़ से दिखाते हैं? कॉमा से। बी ए का भाई है, ठीक है। आगे कहता है और सी का पुत्र है। जो बी है वह किसका पुत्र है? तो बी जो है वह किसका पुत्र है? सी का। सी के बारे में जेंडर नहीं पता है कि वह मेल है या फीमेल है। आगे बढ़ते हैं। डी सी का दामाद है। अच्छा, ए को तो हम बहन बना दिए हैं, लेकिन ए का बारे में अभी जेंडर नहीं पता था। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पे एक नोटिस करते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं तो कह रहा सी के 2 बच्चे हैं। तो सी के अगर 2 बच्चे हैं तो सी के 2 बच्चे ए और बी ही होंगे, और डी उनका दामाद। डी किसका दामाद है? सी का। यानी जो डी है वह किसका पति कहलाने वाला है? ए का पति कहलाने वाला। तब ए लड़की होगी क्योंकि बी तो लड़का हो ही चुका है। ठीक है भैया, इतना दूर तो समझ में आ गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे कहता है डी सी का दामाद है। ये वाला भी हो गया, ठीक है, ये वाला भी हो गया, और ये सी के 2 बच्चे हैं, ये भी हो गया। सी के 2 पोते पोतियाँ ई और एफ है। सी का 2 पोता पोती है ई और एफ। आगे कहता है ए एफ की माँ है। जो ए है वह एफ की माँ है, यानी एफ इसका कोई लड़का या लड़की है। ठीक है, एफ की जी भतीजी है, नहीं एफ जी की भतीजी है, ऐसा होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? एफ जी की भतीजी है। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, एफ जी की भतीजी है, एफ जी की भतीजी है, एफ जी की भतीजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया, एफ जी की भतीजी है, ये लड़की है। ठीक है, जी की भतीजी है। अरे भैया देखिए, यहाँ पर भतीजी किसका लगने वाला है? बी का। बी का अगर कोई पत्नी होगी जी, तो उसकी भी क्या लगेगी? यह भतीजी ही लगेगी। ठीक है, जी की भतीजी। तो बी का वो पत्नी ही लगने वाली, क्योंकि अब भतीजी के लिए तो कोई बचा ही नहीं, क्योंकि ए तो उसकी माँ निकली और बी उसका क्या निकला? मामा। तो जी जो होगा बी की पत्नी ही होगी, पक्का। ई जी का पुत्र है, ई पुत्र है, ई लड़का है किसका? जी का। देखिए सी का 2 पोता पोती या जो भी कहिए हो गया है। कह रहा ई का डी से क्या संबंध है? सारा डायग्राम बन गया है। कह रहा ई का डी से क्या संबंध है? देखिए ई डी का क्या लगता है? तो ई ए का भतीजा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ए जो है बी की क्या है? बहन है, उसका भाई का लड़का है। किसका लड़का है? भाई का। तो जो डी है उसका जो मतलब ए का पति है, वह भी उसको क्या बोलेगा? भतीजा ही बोलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जो डी है वह ई का क्या लग रहा है? भतीजा लग रहा है। क्या लग रहा है? भतीजा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा ध्यान से। कह रहा है ध्रुव का जन्म 28 मई रविवार को हुआ था। 28 मई 28। देखिएगा एकदम आराम से बता देंगे, एकदम आराम से। मई 28, और ये दिन कौन सा था? तो यह दिन था रविवार। अब देखिए मेरा बात ध्यान से आप समझने का कोशिश कीजिए। मई का अगर कहानी ख़त्म कर देंगे तो क्या क्या बचेगा? जून बचेगा, जुलाई बचेगा, अगस्त बचेगा, सितंबर बचेगा, अक्टूबर पूरा नहीं लेंगे, 19 तारीख का बात किया, वहीं तक जाएंगे। आप देखिएगा ध्यान से। जून में टोटल दिन लिख लीजिए कितना होता है। तो जून में कितना दिन होता है टोटल? तो जून में दिन होता है टोटल कितना? 30। जुलाई में कितना? 31। अगस्त में भी 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में पूरा नहीं जाना, मात्र 19 तारीख तक जाना। अब आपको विषम दिन निकालना है। क्या निकालना? विषम दिन। विषम दिन निकालने पता है आपको? मान लीजिए अगर एग्जाम्पल में हम आपको कहते हैं आज रविवार है, तो आज से 9वां दिन में क्या होगा? तो कहिएगा 1 से लेकर के 7
1 से लेकर के 7 यानी 8 तारीख को फिर वही डेट पड़ जाएगा, 9वां तारीख उसमें 1 जुड़ जाएगा। क्या कहना चाहते हैं, अगर 2 तारीख मान लीजिए 2 तारीख को इतना है तो 9 तारीख को फिर रविवार ही पड़ेगा। 2 तारीख को अगर रविवार पड़ रहा है तो फिर 9 तारीख को बोलेंगे तो रविवार पड़ेगा, फिर 16 तारीख को बोलेंगे तो रविवार पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, सेम डेट आ जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, भागा कर देते हैं 7 से। कितना से भागा कर देते हैं, 7 से। तो इसमें अगर भागा कर देंगे 7 7 चौका 28, कितना दिन बचेगा विषम दिन, 2। यहाँ से कितना बचेगा, 3। यहाँ से कितना विषम दिन बचेगा, 3। यहाँ से कितना बचेगा, 2। 7 दूनी 14, 5 19। यहाँ से कितना विषम दिन बचेगा, 5। ठीक है, इन सबको जोड़िए। 3 नहीं भी जोड़िएगा, 7 यहाँ से भी काट सकते हैं, लेकिन जोड़ देते हैं। 2 3 5 3 8 2 10 5 15, यहाँ से हो गया 15 विषम दिन। ठीक है, 15 विषम दिन। अब एगो काम करिए, यहाँ पे छोटा सा काम करिए। यहाँ पे ऊपर में मई 28 था, मई का कहानी ख़त्म कर दिए क्योंकि हम जून से गिनना स्टार्ट किया। तो मई में कितना दिन बचेगा, 29 तारीख बचा है मई का, 30 तारीख बचा है और 31 तारीख बचा है। तो रविवार के बाद क्या आएगा, रविवार के बाद क्या आएगा, तो रविवार के बाद आएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार। कहाँ तक आ जाएगा, बुधवार। अब जो मेरा दिन स्टार्ट होगा गिनना यहाँ से बृहस्पतिवार से स्टार्ट होगा। तो देखिए सोम मंगल बुध, यहाँ कब तक ख़त्म हो गया, बुध। यहाँ लिख देते हैं सोम, ये है मंगल और ये है बुध। मतलब बुधवार को 31 तारीख पड़ा था। अब देखिए 15 दिन था, कितना दिन था, 15 दिन। 15 दिन में कितना विषम दिन होगा, तो आराम से बता दीजिएगा कि 15 दिन में कितना विषम दिन होगा। तो 15 दिन में विषम दिन भागा करना है, 7 से भागा कर देंगे तो 7 दूनी 14, 1 15, 1 विषम दिन बचेगा। कितना दिन, 1 दिन। अब बस यही जो बुधवार आया था, कौन सा दिन आया था, जो बुधवार आया था, तो बुध में 1 दिन जोड़ दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सा दिन था। तो बुध में 1 जोड़ देंगे तो कौन सा दिन पता चल जाएगा, बुध प्लस 1 यानी कि बृहस्पति दिन, बृहस्पति। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, आराम से समझ में आपको आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। देखिए गैप हम आपको 1000 बार करोड़ों बार बताए हैं कि कैसे बनाना है इस टाइप का क्वेश्चन को। आप थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए। अगर आप ये सब सीख के रखिएगा तो आपको बहुत काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका माइंड एक जगह क्लिक कर जाएगा कि हाँ कौन सा अप्रोच लगाना है। रीजनिंग में तो सैकड़ों तरीके हो सकते हैं सवाल को सॉल्व करने का, जैसा एग्जामिनर सेट किया होगा। गुना भागा जोड़ घटाव कैसे भी करके कर सकता है वो। तो हमको यही पकड़ना तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ से कितना का अंतर है, यहाँ से कितना का अंतर है, यहाँ से इन सब का अंतर निकालिए पहले। तो यहाँ देखिए कितना का अंतर है। तो 5 में 0 घटेगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 6 में 5 गया 1, 8 10 में 8 गया 2। यहाँ से करिए 10 में 6 गया कितना हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा कितना 84 में 72 गया कितना हो जाएगा आपका 12। यहाँ से अंतर देखिए कितना का हो जा रहा है, 6 में 3 गया 3, और इधर कितना हो जाएगा 66। इधर से अंतर देखिए कितना आपको दिख रहा है, 37 दिख रहा है ना, नहीं 37 6 43, 26 दिख रहा है क्या, 20। ठीक है, 13 में 7 गया 6, 65 में 30 गया 2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा ट्राई करते हैं अब। यहाँ तक इसमें कितना का अंतर है देखते हैं। तो 5 में 4 गया 1, और 21 में 12 गया कितना हो गया 9, 91 का डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं, हम देख रहे थे ज़्यादा बड़ा नहीं है, सामने ही है, तो डिफरेंस से ही निकालते हैं। तो 4 में 3 गया 1, 12 में 6 गया कितना हो गया 6। यहाँ से डिफरेंस देखेंगे तो 26 7 33, 63 का। इन दोनों का आप डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस। यहाँ से डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है, हमको लग रहा है 30 है, लग क्या रहा 30 है ही है। यहाँ से आपका कितना दिखेगा, 11 में 7 जाएगा 4, 11 में 7 जाएगा 37 4 41 और 20 24 का। अब यहाँ लास्ट वाला जब देखिएगा तो अब आपको आंसर चीख के कह रहा है कि हाँ भैया आंसर हम ला दिए हैं अपने आप को। यहाँ 6 का अंतर है तो यहाँ भी 6 का अंतर ही होना चाहिए। तो एक्चुअली में यहाँ पर होना कितना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, 61 में 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 37, 37 में 6 घटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 18 हो जाएगा क्या, यहाँ 18 बैठेगा 30 ने, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 18। ठीक है, ये वाला अंतर नीचे से अब चलते हैं ऊपर की तरफ। तो ये 18 हो गया, क्यों, क्योंकि 30 के बाद घटा 6 तो 24, 24 के बाद 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 18। अब देखिए 61 में 24 घट के 37 आया था, तो उसी तरह से 37 में 18 घटेगा तो इस प्लेस पे कितना आ जाएगा 19। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना का हो जाएगा 19 का। फिर यहाँ देखिए 63 में 37 घटा तो आया 26, 26 में 19 घटेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7।
तो 637 में 7 घटेगा तो ये डब्बा का अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 घटेगा तो 630। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है भैया, जहाँ पे अच्छा रीजनिंग प्रैक्टिस सेट मिल रहा है लेकिन हम आपको कोई ख़राब नहीं दे रहे, सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ एकदम टाइम पे देंगे। 20 से 25 मिनट का क्वेश्चन हार्डली सीरीज होगा, ज़्यादा लंबा नहीं टानते हैं, जितना काम का बात रहता है उतना ही करते हैं हम। ठीक है, तो यही कहते हैं हम आपसे, अगर आप शुरू से जुड़े हुए तो एक बार पूरा देख लीजिए, तब आपको अंदर से आवाज़ आएगा कि हाँ यही प्रैक्टिस सेट हमारे लिए सही है। देखिए बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है, कैसे बन जाएगा आप देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। अगर आप खोज ले जाइएगा तो इसमें विषम चुनना है, तो विषम कौन सा है आप बताइए। बार बार कह रहे हैं कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, तब तक हम लिख रहे हैं, आप थोड़ा सा करने का प्रयास करिए। आपको दिखाते हैं, देखिए देखिए आपको दिखाते हैं, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, बोलिए क्यों हटा दिए। देखिए 5 का क्यूब लिखा हुआ है 125, 7 का क्यूब लिखा हुआ है 343, 6 का क्यूब लिखा हुआ है 216, लेकिन ये 564 किसी का क्यूब नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2, बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जो पहला वाला अंक है ना भैया, पहला वाला अंक, उन्हीं सब का क्या कर दिया गया है, क्यूब लिखा गया है। आ गया बात समझ में कि नहीं आ गया। आगे देखिए, ये क्वेश्चन लंबा चौड़ा है, इसमें टाइम कैसे बचाएंगे वो मायने रखता है। आप देखिए ध्यान से, हम ट्रिक बताएं हैं क्या, कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है, निकालना क्या है, कहाँ जा रहा है, ये निकालना है। आपको दूरी से कोई मतलब नहीं, मतलब है लेकिन उतना भी मतलब नहीं, आप सिर्फ डायरेक्शन बता, डायरेक्शन भी क्या सिंपल सिंपल दिया हुआ है। तो देखिए कितनों भी चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, गोविंद आदमी है जो 25 मीटर चलता है पश्चिम का ओर। देखिए ये डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन बना दिए, पूरब, ईस्ट वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कहाँ चला, पश्चिम की ओर, मतलब ये वाला अगर बिंदी था तो यहाँ से चला, इधर चला, कितना चला, 25 चला। उसके बाद कितना चला, दायां ओर चला, कितना और, दायां ओर, तो उसका दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, 10 चला। फिर कहाँ चला, बायां ओर, कितना चला, 10 चला। फिर कहाँ चला, 40 चला। कहाँ चला, तो अब फिर यहाँ से बायां ओर चला, 40। ख़त्म हो गया सवाल। कहाँ चल रहा है, नीचे चल रहा है। नीचे कौन सा दिशा होता है, नीचे होता है दक्षिण। ऑप्शन नंबर 2। बोले ना, जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो एकदम हड़बड़ाई नहीं, आराम से कर ले जाइए। ठीक है, अगला सवाल, थोड़ा सा इस सवाल में करेक्शन करना है हम लोगों को, कर लेते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा गलती लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब बनाते हैं। लिखा है पाउंड, पाउंड लिख रखा है, POUND, पाउंड। पी का कोड कितना होता है, सबका कोड यहाँ पे लिखिए। पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, पी का होता है 16, यहाँ होता है 15, 21, 14, 4, सबको जोड़ते हैं। 16, 15, 31, 31 और 21 कितना हो गया आपका, 52, 52 4 56, 56 14 कितना हो गया, 7, 70। सबको जोड़ दिए, सबको क्या कर दिए, प्लस कर दिए, और इसमें अपना मन से भी कुछ कर देंगे, 6, तो 70 6 कितना हो जाएगा, 76। सेकंड वाला को करने का कोई दरकार नहीं है, वो टाइम पास है। क्या है, टाइम पास। हम आपको बताए हैं तरीका भैया, कैसे आप अपना एग्ज़ाम में टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, वो आपको टाइम पास दिया, टाइम पास मत करिएगा। देखिए एम का प्लेस वैल्यू लिख दीजिए डायरेक्ट, कितना होता है, 13, 13 1 14, 14 11 25, 25 5 30, 30 18 48, सबको प्लस कर देंगे, 48। और 48 में कितना जोड़ देंगे, कितना जोड़ा था, 6, तो हम भी 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 54। कितना हो जाएगा, 54। समझ में आ रहा है भैया कि नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला सवाल एकदम हल्का सवाल है, एकदम हल्का। कैसे हल्का है, यहाँ पर लिख के हम आपको समझाते हैं। आप तब तक करने का प्रयास करिए, जब तक हम लिखते हैं ना तब तक आप करने का कोशिश करते रहिए। ठीक है, आपका भी काम होता चला जाएगा। अब साफ साफ आपको दिख रहा होगा, हम आपको बोले ABCD लिख लीजिए आप पूरा और याद कर लीजिए, और उल्टा हम बताए हैं, A से लेकर के M तक लिखिएगा, फिर M के नीचे A से लेकर के आप देखिए उल्टा हम बताते हैं, यहाँ आपको बताते हैं।
घर में क्या करिएगा, ए से लेकर के एम तक लिखिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ऐसे एम तक। और फिर एन से स्टार्ट कीजिएगा, फिर वापस आइएगा, उल्टा पैडल मारिएगा, फिर ए तक जाइएगा, यहाँ पे आ जाएगा जेड। जो एक दूसरे का सामने आता चला जाएगा वो एक दूसरे का उल्टा होता चला जाएगा। समझ में आ गया बात को, ये घर में कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, सी का उल्टा होता है एक्स, एफ का उल्टा होता है आई आर जी टी ए जेड आई आर एम एन, एक दूसरे का क्या उल्टा है। आ जाइए डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। डाउन डी डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू वाला आंसर होगा। इक्विवेलेंट भी वाला होगा। उसके बाद एच एस होना चाहिए, एच एस ये यू दिया हुआ था बीच में, ये नहीं होगा, एच वाला होगा। आई के बाद आर होना चाहिए, आई के बाद आर होना चाहिए, मतलब एच के बाद यहाँ पोजीशन पे आर होना चाहिए। चौथा घर आर का होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का उल्टा भी, एस का उल्टा एच, आई का उल्टा आर, जी का उल्टा टी, एन का उल्टा एम, ई का उल्टा भी और आर का उल्टा आई, एक दूसरे का सब उल्टे थे। वायु दाब मापी से दाब मापा जाता है, तो मील मापी है, मील मापी, ध्यान से देखिएगा, मील मापी है, मील। तो मील किसका लिए होता है? मील किसका लिए होता है? वायु, मोटाई, आर्द्रता, कोई भी नहीं। मील होता है दूरी के लिए, ठीक है। एक मील में कितना किलोमीटर जैसे होता है उसी तरह से हम लोग देखते हैं। मील मतलब क्या है? दूरी का। दुनिया का सबसे हल्का क्वेश्चन है, देखने में भारी है लेकिन है बहुत ही हल्का। देखिएगा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे से। 625, 676, 729, 625 25 का स्क्वायर, 676 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर। अब क्या करा है? और भी कुछ करा है, सबको जोड़ दिया है। कितना आ गया उसका? 78। समझ में आ रहा है? हम भी वही काम करेंगे। 289, 324 और 361। सत्रह का होल स्क्वायर, 18 का होल स्क्वायर, 19 का होल स्क्वायर। हम लोग भी जोड़ देंगे। 17, 18, 35 और 19 कितना हो जाएगा? 54। गलत तो नहीं ना बोल रहे हैं? 9 8 17 7 24, इधर 30, 54। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बीच वाला लाना था, ये बीच में कितना आ जाएगा? 54 लिखिए देते हैं, ये भी खुश हो जाएगा, ठीक है। अगला, सभी फाइलें क्रमांकित हैं। फाइल है, सभी फाइल क्रमांकित है, मतलब जितना भी फाइल है क्रमांकित है। क्रमांकित KM से डिनोट कर दिए। आगे कहता है सभी क्रमांक कूटबद्ध है। इसको K भी लिख देते, कूटबद्ध है ना, इंडिकेट करता है। पूरा लिखने का टाइम पास नहीं करना है। सभी फाइलें कूटबद्ध है। निष्कर्ष, सभी फाइलें, ये जो फाइल है सबका सब फाइल कूटबद्ध है। बिल्कुल सब फाइल किसके अंदर है? कूटबद्ध के अंदर है। सही है एकदम। सभी कूट फाइलें हैं। ये देखिए कूट, सभी का सब कूट फाइल है। नहीं, ये सब एरिया खाली है, इतना दूर का ये फाइल था, इतना दूर का नहीं। कुछ फाइलें क्रमांकित नहीं है, नेगेटिव सेंस नहीं देंगे, सारा पॉजिटिव बात कह रहा है, सारा पॉजिटिव बात कह रहा है। ऊपर किसी क्रमांक का कूट नहीं है, फिर नेगेटिव बात कर रहा है। नेगेटिव बात कभी नहीं हो सकता है जब पॉजिटिव दिया रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 नहीं का तो सवाल पैदा नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल करिए, अपने से करने का कोशिश करिए। देखिए आराम से बनेगा। कैसे? B के बाद आता है C के बाद आता है D के बाद आता है E और E के बाद जो भी आना रहता आता। हमारा क्या है? O से 2 घर माइनस L से 2 घर माइनस, सॉरी 3 घर माइनस चल रहा है ना, 3 घर माइनस, फिर 3 घर माइनस। तो यहाँ से भी हम भी 3 घर माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 3 खत्म हो गया। अगला सवाल,
थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम देखना है, जो आंसर नहीं होगा उसको छांट देना। सही दर्पण इमेज बताना है, यानी मिरर में बताना है। मिरर ऐसे रखा हुआ है सीधा मिरर, तो जाहिर सा बात है ये जो कोण दिख रहा है, ये एंगल जो दिख रहा है, सेम डायरेक्शन में जो होगा वो ऑप्शन हटा देंगे। ये देखिए सेम डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, ये आंसर नहीं होगा। ये खाली पीली नहीं होगा, इतना हल्का हल्का शेडो नहीं है, ये जो लाइन है थोड़ा मोटा मोटा, ये नहीं होगा। इसका आँख कभी काला नहीं रहना चाहिए, इसका आँख भरा हुआ रहना चाहिए। पहली बात ये वाला हम थोड़ा गलती कर दिए, इसको हटाइए, ये वाला आंसर नहीं होगा। काहे कि इसका लात देखिए कहाँ पे है, इसका लात देखिए अभी इधर है, इसका लात देखिए ऐसे है, ऐसे। तो जब मिरर में दिखेगा उसका लात ऐसे हो जाएगा, इधर हो जाएगा। आ रहा है मेरा बात समझ? अभी सेम डायरेक्शन में देखिए ना, ऐसे 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 ऐसे, इधर नहीं रहना चाहिए, इधर आना चाहिए। ये वाला जो ऐसे भी तरह का, ये किधर आ जाना चाहिए, इधर आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही निकलेगा? ऑप्शन नंबर 1 ही निकलेगा। ठीक है, ख़त्म हो गया। ये तो बहुत बार, करोड़ों बार करा चुके हैं, जल्दी जल्दी करने का कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? कौन सा अंग्रेजी डिक्शनरी में सजाना है तो सजाइए। ऑप्शन कौन कौन है? 1, 4, 5, पहले कोई भी हो सकता है। तो कहाँ कहाँ तक बराबर है? देखिए IN तक सब में बराबर है। IN है, IN है, IN है, IN है, IN। अब H है, F है, G है, तो ABCDEFG H, तो पहले F आ रहा है। क्या आ रहा है? F। तो पहले F आ रहा, 5 नंबर वाला होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 5 नंबर वाला होगा, कंफर्म हो गया। 5 के बाद 4 4 बराबर है, 1 और 2 में से डिसाइड कर लेना है कौन पहले होगा। तो G, EFGH, तो पहले G आएगा फिर H आएगा, यानी पहले 2 नंबर आएगा, तो ये नहीं होगा। ख़त्म। इसमें बनाना ही कुछ नहीं होता है, इसको इसी तरह से सॉल्व कर देना होता है। अगला सवाल, ये तो परोस के दे दिया गया है, बोला कि नंबर उठा लीजिए भैया। कह रहा है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, तो 4 + 1/4, 4 चौके 16 और 1 17/4। व्युत्क्रम यानी कि उल्टा होता है। ऑप्शन भी दे दिया है परोस कर, बोलिए लीजिए, इसमें टिक मारिए और 1 नंबर उठा लीजिए। इसको नज़र से देखते ही क्लिक करके आगे निकल जाना है। अगला सवाल, थोड़ा सा साइन बदलने का है इसमें। 16 भागा से मतलब क्या है? +4। गुना से मतलब क्या है? गुना से मतलब घटाओ 10। घटाओ से मतलब क्या है? भागा 5। जोड़ से मतलब क्या है? गुना। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 8 16 हो जाएगा। 16 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। लग रहा है कल वाला सवाल ये रिपीट हो गया है। ठीक है, अगला सवाल, 4 एक असमान इसमें चुनना। निंदा करना, बुराई करना, उपेक्षा करना, बदनाम करना, सब एक जैसा है। अजीब, ये हरकत अजीब हरकत है भाई, ये विषम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उपेक्षा, निंदा, बदनाम सब एक ही बात है। अगला सवाल, इसमें विषम चुनना है। देखिए RST LMN WXY, लेकिन ये वाला देखिए FGH इधर से दिया हुआ है, इधर से दिया हुआ है, इधर से। अब बाकी सब किधर से दिया है? इधर से। बाकी सब किधर से दिया? इधर से। मेरा बात समझ में आ रहा है? अगला सवाल, कौन सा इसमें बनाया जा सकता है? हर बार बनाया जा सकता नहीं है देते थे, कौन सा बन जाएगा? तो कौन सा बनेगा आप ही देख लीजिए। U कहीं भी है इसमें लिखा हुआ, U नहीं है तो नहीं बनेगा। 2 बार N है इसमें, T है ये नहीं है तो ये नहीं बनेगा। ओपन, N है ऊपर में, O है, P है, E कहीं है, E नहीं है, ये नहीं बनेगा। ओपिनियन बन जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला में कहीं भी E नहीं था। समझ में आया? इसमें E झूठे में हुसेड़ दिया था, इसमें U दे दिया था, और इसमें क्या दे दिया था? T दे दिया था। अगला सवाल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और हल्का भी क्वेश्चन है उतना ही। 7 में क्या करिए? अपना मन से 4 से गुना किया, 4 जोड़ा है, तब 32 आया है उसको। तो आंसर जो होना चाहिए ऐसा ही कुछ होना चाहिए, जादू टोना। तो 3 में 3 से ही गुना करेंगे या 3 जोड़ेंगे, तो 3 3 9 3 12 हो जाएगा, नहीं होगा। 13 में अगर हम लोग 13 छक्के 78, 13 7 91, 7 करेंगे और 7 ही जोड़ेंगे, 13 7 91, 7 कितना हो जाएगा? 98। जितना से गुना उतना ही जोड़, जितना से गुना उतना ही जोड़। ऑप्शन नंबर 2। ख़त्म। आखिरी सवाल, डाइस करा कर पगला दिए हैं, है कि नहीं है? देखिए 2 के सामने पूछ रहा है, कॉमन फेज देखिए, 2 कॉमन फेज है, क्लॉकवाइज धर के घुमा देंगे, क्लॉकवाइज धर के घुमा देंगे। तो यहाँ पे 2 था, फिर 4 आता, फिर 3 आता, पहला डाइस से। दूसरा डाइस से 2 आता, फिर 6 आता, फिर 5 आता। तो यहाँ से 4 के बाद 4 का उल्टा 6 हो जाएगा, 3 का उल्टा 5 हो जाएगा, बचता सवाल 2 का उल्टा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि डाइस में 1 से लेकर 6 ही तक होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं अगर आप शुरू से देखें तो आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। आपका अप्रिसिएशन हमारे लिए वो काम करता है, ठीक है, आपका लाइक और कमेंट्स करना। और हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।